हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अंदाज में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रचेगा। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत इतिहास बनाने के कगार पर खड़ा है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश करेगा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में आज एक बड़े कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। जैसे टीके का उत्पादन बढ़ता गया, टीकाकरण के सफर में विभिन्न समूह जुड़ते गए। प्रधानमंत्री मोदी ने CBC और CBI के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल यानी अमृतकाल में देश आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर विश्वास करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती है। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद कर दिया। इसलिए दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की लेयर्स को हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने पटना पहुंचने पर उनके स्टेट हैंगर के गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को वापस पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की और प्रियंका ने अरुण की पत्नी और मां से मुलाकात की और उन्हें दंडिश बंधाया। और इससे पहले प्रियंका को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें आगरा जाने की इजाजत दे दी गई थी। आगरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया कि उनके भाइयों से 2 बजे अरुण की मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक वो ठीक थे, लेकिन आधे घंटे बाद बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हुई थी, जिसके परिवार से मिलने बुधवार को प्रियंका आगरा पहुंची। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कैप्टन अमरिंदर जल्दी किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की एक पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की कांग्रेस की घोषणा को चुनावी हथकंडा करार दिया। बीएसपी ने पूछा कि दूसरे चुनावी राज्यों में इस योजना की घोषणा क्यों नहीं की गई। पार्टी प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का छल का लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं दूसरे राज्यों में नहीं रहती हैं क्या। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बारिश से फसल की बर्बादी पर मुआवजे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रति हेक्टर 50,000 के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मुआवजा देने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में हुई बारिश से प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार से अब तक भारी बारिश और भूस्खलन से कुल 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। वहीं 5 लोग अभी भी लापता हैं। मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। उन्होंने आपदा में जान गंवाने वाले मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि नैनीताल के काला डूंगी वाला रास्ता खोल दिया गया है। वहां फंसे हुए पर्यटकों को निकाल लिया गया है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा का मुख्य मार्ग बाधित है। अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि वहां कई जगह से टूटा हुआ है और गढ़वाल में मौसम खुल चुका है और चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने बताया कि 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में बारिश और भूस्खलन से 42 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 304 राहत केंद्र खोले गए हैं। जल्दी प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी के घाघरा नदी में नाव पलटने से 10 लोग बह गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घाघरा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को खोजने में गोताखोरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस के मुताबिक नदी में डूबने वालों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार ये दोनों स्थानीय बताए जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की और हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भेजने में देरी की। एक दिन पहले ये रिपोर्ट भेज देनी चाहिए थी। बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। एनडीपीएस की विशेष अदालत बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी और आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई। फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। सुनवाई के दौरान शाहरुख खान के मैनेजर और बॉडीगार्ड कोर्ट में ही मौजूद थे। बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है और वो आर्थर रोड जेल में बंद है। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के सपोर्ट में उतरे गीतकार जावेद अख्तर का बड़ा बयान सामने आया है। अख्तर ने कहा कि फिल्मी जगत को हाई प्रोफाइल होने के नाते ये कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचा दिखाने और आप पर कीचड़ उछालने में मजा आता है। वहीं अगर आपकी कोई प्रोफाइल ना हो, आपको कोई नहीं जानता हो, तो आप पर पत्थर उछालने का किसी के पास वक्त नहीं है। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम घाट पर स्नान किया और परिवार की खुशहाली की कामना की। विधि विधान से मां गंगा को जल अर्पण कर दिए जलाए और मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। भारत आने पर अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना वायरस की नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण के चलते शुरू हुई घरेलू उड़ानों पर पाबंदियां 18 अक्टूबर से हटा दी गई और इस आदेश के बाद देश में घरेलू उड़ानों में 100% यात्री सफर कर पा रहे हैं। फेसबुक एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। यूनाइटेड किंगडम के कंपटीशन रेगुलेटर की तरफ से फेसबुक पर करीब 50 मिलियन पाउंड यानी 515 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यूके ने फेसबुक पर यह कार्रवाई सूचना के उल्लंघन की रिपोर्ट को लेकर की है और यूके ने कहा है कि फेसबुक ही नहीं, ये हर उस कंपनी के लिए जो चेतावनी दे रहा है, जो सोचती है कि वो कानून से ऊपर है। रायपुर में माना स्थित चौथी वाहिनी में आज पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन होगा और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे। कार्यक्रम में इस साल राज्य के शहीद 32 जवानों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने धनवंतरी मेडिकल स्टोर का लोकार्पण किया। उन्होंने सीएम निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। योजना के तहत 59 मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई। बता दें कि योजना के तहत 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शरद पूर्णिमा के अवसर पर पन्ना में प्रणामी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए और जबलपुर से खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम ने कार से पन्ना के लिए रवाना हुए। वहीं पत्नी और छोटा बेटा पहले ही सुबह खजुराहो एयरपोर्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए रायपुर के राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मंत्री लखमा आज लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा में कई चुनावी सभाएं करेंगे, जहां वे पंधाना विधानसभा के सिंगौट में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे पंधाना विधानसभा के 6 गांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर सवा 3 बजे बड़वा विधानसभा के सनावत में सीएम शिवराज की सभा होगी। साथ ही वे शाम 4:30 बजे बड़वा में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की आज भी कई सभाएं होंगी। वी.डी. शर्मा आज सतना के शिवराजपुर पर प्रचार करेंगे और जहां वे जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे। जिले के रौंद, सिंहपुर, चेरवरी, करसरा और सोहावल, भूमखार और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम तय हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त आज पंचायत और आम चुनावी की तैयारी के संबंध में जिला कलेक्टर से चर्चा करेंगे। सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोग के सचिव बीएस जामोद जुड़ेंगे। हालांकि उपचुनाव वाले जिलों में कलेक्टर इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव हो सकते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पुंजापुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुर्णी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बागली विधानसभा को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तो बागली को नया जिला बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजना का प्रदेश में संचालन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री कुलस्ते कल सुबह दिल्ली लौट जाएंगे। जशपुर के आदिवासी क्षेत्र में संरक्षित मूर्तियों को उठवाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की बिंदुवार जानकारी मिली है और मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को रखी गई है। अंदाज में खजुराहो के राजनगर में ज्यादा रेट पर खाद बेचने वाले 3 गोदामों को तहसीलदार और कृषि अधिकारी ने सील कर दिया है। साथ ही सभी विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य पर ही खाद बेचने की नसीहत दी है। इधर सुबह से खाद की बारी न मिलने पर किसानों ने नायब तहसीलदार की गाड़ी रोक दी और चक्का जाम कर दिया। खरगोन के बेड़िया में नई मिर्च मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए खरगोन सनावद मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी, तब जाकर किसानों ने जाम खत्म किया। बालोद में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता बैट बॉल लेकर पेट्रोल पंप पहुंचे और वहां क्रिकेट खेलते हुए 105 रन बनाया। साथ ही इससे भी ज्यादा रन बनाने के संकेत दिए। जिले में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए तक पहुंच चुकी है। भाटापारा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ते दामों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाने के सामने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। शिवपुरी के हुसैन टेकरी में ईद मिलादुन नबी जुलूस निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया। प्रशासन ने गाइडलाइन के तहत जुलूस निकालने के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर युवाओं ने कुर्सियों को तोड़ दिया। इस दौरान 1 घंटे तक तनाव का माहौल रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भोपाल समेत सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर्स को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से हमले को लेकर बांग्लादेश को जवाब देने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की निंदा करते हुए हिंदू संगठनों ने जगदलपुर में आतंकवादियों का पुतला जलाया है। शहर के चांदनी चौक में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों ने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भानु प्रतापपुर जिले में कोयली बेड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोला। 18 पंचायतों के
68 गांवों पर ग्रामीणों ने रैली निकाली और पालक बालक संघर्ष समिति एवं बेरोजगार संघ के बैनर तले सभा एवं रैली का आयोजन कर उन्होंने पुराने मांगों को पूरी करने को कहा और 29 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कटनी के कोतवाली थाने के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में पहल करनी चाहिए और बिना किसी देरी के बाद अपनी शांति सेना को बांग्लादेश भेजना चाहिए। भारत तिब्बत सहयोग मंच में विदिशा के अहमदपुर चौराहे पर चीन का पुतला दहन किया गया। सहयोग मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि आज ही के दिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था, जिसे लेकर पुतला दहन किया गया और दीपोत्सव में चाइनीज सामान उपयोग नहीं करने की अपील की गई। पेंड्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी पर गलत तरीके से इलाज का आरोप लगाया है। परिजन का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मी ने यूरिन पाइप को गलत तरीके से लगाया और जिसकी वजह से मरीज का ब्लड लगातार बहने लगा। बस्तर के बोर्ड सरकारी स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक बंसी लाल सोनी की मौत के 2 साल बाद भी उनकी पत्नी को पेंशन नहीं मिला और उसके लिए भटकना पड़ रहा है। इसके लेकर सर्व शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग और बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक को पत्र लिखकर मामले का निराकरण करने और दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पत्थलगांव में 2 दिनों में हुई बारिश से किसानों के खेतों में तैयार धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से पत्थलगांव के तिलडेगा, जोराडोल और किलकिला गांव पर सैकड़ों किसानों की फसल चपेट में आई है और चौपट हो गई है। किसानों का कहना है कि पानी में भीगकर पूरी फसल खराब हो चुकी है। हटा बड़ियागढ़ मार्ग पर हिनौती गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रैक्टर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और जिसमें सवार 8 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा में एक 3 साल के मासूम की बोरे में बंद लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चे का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर सूने मकान में मिला है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पन्ना के टपरा बनौली गांव पर आपसी विवाद के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पवई विधायक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसके चलते महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के संडीही गांव पर एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हम आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। जबलपुर में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने बलबा की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर 50 से 60 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों ने गोहलपुर पुलिस पर जलते पटाखे फेंककर पत्थरबाजी की थी। धार में ईद मिलादुन नबी के मौके पर पुलिस पर हमला करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 96 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों परिवार के बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था। बलरामपुर के पस्ता थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां 5 साल की बच्ची के साथ उसके फूफा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में एक शराब दुकान में हुए डकैती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वहीं डकैती में शामिल अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 15 अक्टूबर को शराब दुकानों में 6 आरोपियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था।
निवाड़ी जिले में फसल की रखवाली कर रहे 2 किसानों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। वहीं एक अन्य किसान की भी हत्या करने की कोशिश की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अंदाज पे कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रचेगा। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत इतिहास बनाने के कगार पर खड़ा है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश करेगा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। जैसे टीके का उत्पादन बढ़ता गया, टीकाकरण के सफर में विभिन्न समूह जुड़ते गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवीसी और सीबीआई की संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल यानी अमृतकाल में देश आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो सरकार है वे देश के नागरिकों पर विश्वास करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इसलिए भरोसा भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसलिए दस्तावेजों की वेरिफिकेशन की लेयर्स को हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने पटना पहुंचने पर उन्हें स्टेट हैंगर के गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को वापस पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने अरुण की पत्नी और मां से मुलाकात की और कहा कि उन्हें बंधक बनाया गया। इससे पहले प्रियंका को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि कुछ घंटों तक उन्हें आगरा जाने की इजाजत दे दी गई। आगरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया उनके भाइयों से 2 बजे अरुण की मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक वो ठीक थे, लेकिन आधे घंटे बाद बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। बता दें कि कल पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हुई थी, जिसके परिवार से मिलने बुधवार को प्रियंका आगरा पहुंची। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कैप्टन अमरिंदर जल्द ही किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। अंदाज में उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में हुई बारिश से प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार से अब तक भारी बारिश और भूस्खलन में कुल 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। वहीं 5 लोग अभी भी लापता हैं। मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। उन्होंने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वहीं मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि नैनीताल के कालाडूंगी वाला रास्ता खोल दिया गया है। वहां फंसे हुए पर्यटकों को निकाल लिया गया है। हल्द्वानी के अल्मोड़ा का मुख्य मार्ग बाधित है और अभी उसमें समय लगेगा, क्योंकि वह कई जगह से टूटा हुआ है और गढ़वाल में मौसम खुल चुका है। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन को बताया कि 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में बारिश और भूस्खलन से 42 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 6 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 304 राहत केंद्र खोले गए हैं। जल्द ही प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यूपी के लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में नाव पलटने से 10 लोग बह गए। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घाघरा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को खोजने में गोताखोरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक नदी में डूबने वालों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भेजने में देरी की। एक दिन पहले ही रिपोर्ट भेज दी जानी चाहिए थी। बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। एनडीपीएस की विशेष अदालत बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई है। फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। सुनवाई के दौरान शाहरुख खान के मैनेजर और बॉडीगार्ड कोर्ट में मौजूद थे। बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है और वो आर्थर रोड जेल में बंद है। भारत आने पर अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना वायरस की नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण के चलते शुरू हुई घरेलू उड़ानों पर पाबंदियां 18 अक्टूबर से हटा दी गई हैं। इस आदेश के बाद देश में घरेलू उड़ानों में 100% यात्री सफर कर पा रहे हैं। फेसबुक एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। यूनाइटेड किंगडम के कंपटीशन रेगुलेशन की तरफ से फेसबुक पर करीब 50 मिलियन पाउंड यानी 515 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रच दिया है। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां आज वे हवाई सर्वेक्षण का हालात का जायजा लेंगे और साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पटना पहुंचने पर उन्हें स्टेट हैंगर ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को वापस पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने अरुण की पत्नी और मां से मुलाकात की और कहा कि उन्हें ढूंढस बंधाया और इससे पहले प्रियंका को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें आगरा जाने की इजाजत मिल गई थी। आगरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया कि उनके भाइयों से 2 बजे अरुण की मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक वो ठीक थे, लेकिन आधे घंटे बाद बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। बता दें कि कल पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हुई थी, जिसके परिवार से मिलने बुधवार को प्रियंका आगरा पहुंची। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्दी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कैप्टन अमरिंदर जल्दी किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की पार्टी शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे। शाहरुख खान सुबह करीब 9:15 पर आर्थर जेल पहुंचे और विजिट लाइन से होते हुए अंदर गए। ये पहली बार है जब शाहरुख खान जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने आर्यन खान से करीब 15 मिनट मुलाकात की।
मुंबई में तट के पास क्रूज जहाज के ड्रग्स में जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में बंद है। आर्यन के वकीलों की तरफ से आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने आर्यन और 2 अन्य को बुधवार दोपहर जमानत देने से इनकार कर दिया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच बारिश और भूस्खलन से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 304 राहत केंद्र खोले गए हैं। जल्दी प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारत आने पर अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना वायरस की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण के चलते शुरू हुई घरेलू उड़ानों पर पाबंदियां 18 अक्टूबर से हटा दी गई हैं और इस आदेश के बाद देश में घरेलू उड़ानों में 100% यात्री सफर कर पा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,37,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 63,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 18,357 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,26,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 160 मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,558 मरीजों के डिस्चार्ज होने से 3 करोड़ 34,88,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,72,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 11,150 नए केस से आंकड़ा 48,79,000 के पार पहुंच गया। वहीं 82 मौत से अब तक 27,084 मरीजों की मौत हो चुकी है। 8,592 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,69,000 के पार हो गई है। राज्य में 82,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन डेंगू का डर अब भी बरकरार है। इंदौर में डेंगू के 14 नए मरीज सामने आए हैं और जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 663 पर पहुंच गई है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के MY अस्पताल में अब अतिरिक्त वार्ड तैयार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या 498 पहुंच गई है। बता दें कि 24 घंटे में 3 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने चिंता जाहिर की है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रायपुर के माना की 4थी वाहिनी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, CM भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस दौरान 32 शहीदों के परिजनों को माना के 4थी वाहिनी वहां पहुंचे थे। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस दौरान 15 शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी गई। CM शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा में कई चुनावी सभाएं करेंगे, जहां वे पंधाना विधानसभा के सिंगौट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। CM इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे पंधाना विधानसभा के छेगांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 3:15 बजे बड़वा विधानसभा के सनावद में CM शिवराज की सभा होगी। साथ ही वे शाम 4:30 बजे बड़वा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार करेंगे। तोमर 22 से और 23 अक्टूबर को रेगा विधानसभा पहुंचेंगे। 22 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री सतना के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद कोठी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को वे कतखोन में सिंहपुर में होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की आज भी कई सभाएं होंगी। VD शर्मा आज सतना के शिवराजपुर में प्रचार करेंगे, जहां वे जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। जिले के रौन, सिंहपुर, चेरवरी, करसरा, सोहावल, भूमकहार और में प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम तय हैं।
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त आज पंचायत और आम चुनाव की तैयारियों के संबंध में जिला कलेक्टर से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोग के सचिव BS जामोद जुड़ेंगे। हालांकि उपचुनाव वाले जिलों के कलेक्टर इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव हो सकते हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए रायपुर में राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंत्री लखमा आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पुंजापुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बागली विधानसभा को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तो बागली को नया जिला बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजना का प्रदेश में संचालन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री कुलस्ते कल सुबह दिल्ली लौट जाएंगे। जशपुर के आदिवासी क्षेत्र से संरक्षित मूर्तियों को उठवाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की बिंदुवार जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को रखी गई है। खजुराहो के राजनगर में ज्यादा रेट पर खाद बेचने वाले 3 गोदामों को तहसीलदार और कृषि अधिकारी ने सील कर दिया है। साथ ही सभी विक्रेताओं को निर्धारित मूल्य पर ही खाद बेचने की नसीहत दी है। इधर सुबह से खाद की बारी न मिलने पर किसानों ने नायब तहसीलदार की गाड़ी रोक दी और चक्का जाम कर दिया। खरगोन के बेड़िया में नई मिर्च मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए खरगोन सनावद मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी, तब जाकर किसानों ने जाम खत्म कराया। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों की निंदा करते हुए हिंदू संगठनों ने जगदलपुर में आतंकवादियों का पुतला जलाया। शहर के चांदनी चौक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों ने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ ही राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। भानुप्रतापपुर जिले में कोयली बेड़ा क्षेत्र पर ग्रामीणों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोला। 18 पंचायतों के 68 गांव में ग्रामीणों ने रैली निकाली। पालक बालक संघर्ष समिति और बेरोजगार संघ के बैनर तले सभा एवं रैली का आयोजन कर उन्होंने पुरानी मांगे पूरी करने को कहा और 29 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कटनी के कोतवाली थाने के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में पहल करनी चाहिए और बिना किसी देरी के अपनी शांति सेना को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। पेंड्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी पर गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाया है। परिजन का आरोप है कि स्वास्थ्यकर्मी ने यूरिन पाइप को गलत तरीके से लगा दिया, जिसकी वजह से मरीज का ब्लड लगातार बहने लगा। बस्तर के भोन सरकारी स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक बंसीलाल सोनी की मौत के 2 साल बाद भी उनकी पत्नी को पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। इसे लेकर सर्व शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग और बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक को पत्र लिखकर मामले के निराकरण करने और दोषी अधिकारी और कर्मचारियों को कार्रवाई करने की मांग की है। पत्थलगांव में 2 दिनों से हुई बारिश से किसानों के खेतों में तैयार धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश में तेज हवाओं से पत्थलगांव के तिलडेगा और जोराडोल किलकिला गांव में सैकड़ों किसानों की फसल चपेट में आ गई है। किसानों का कहना है कि पानी में भीगकर पूरी फसल खराब हो गई है। अंदाज पे हटा बटियागढ़ मार्ग पर हिनौती गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 8 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खंडवा में एक 3 साल के मासूम के बोरे में बंधे हुए लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चे का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर सूने मकान में मिला है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और छानबीन शुरू कर दी। पन्ना के टपरा बनौली गांव में आपसी विवाद के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही पवई विधायक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसके चलते महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के संडीडीह गांव पर अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी में पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर के भीतरवार थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। मृतक पिछले 2 दिनों से गायब था, जिसकी खोजबीन करने के बाद मड़ी खेड़ा डैम में युवक की लाश मिली। बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए के लिए मृतक के जीजा ने साले की हत्या की है। जबलपुर में ईद मिलादुन नबी जुलूस पर इस दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने बलवा की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर 50 से 60 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों ने गोहलपुर पुलिस पर जलते पटाखे फेंककर पत्थरबाजी की थी। धार में ईद मिलादुन नबी के मौके पर पुलिस पर हमला करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 96 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों परिवार के बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था। बलरामपुर के पस्ता थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां 5 साल की बच्ची के साथ उसके फूफा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में डोंगरगढ़ के एक शराब दुकान में हुए डकैती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं डकैती में शामिल अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 15 अक्टूबर को शराब दुकान में 6 आरोपियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। निवाड़ी जिले में फसल की रखवाली कर रहे 2 किसानों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं एक अन्य किसान की भी हत्या करने की कोशिश की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी के मानीपुरा क्षेत्र में एक शोरूम में अज्ञात चोरों ने 6 लाख की चोरी की। सुबह जब दुकान संचालक ने ताला खोला तो दुकान अस्त व्यस्त दिखा, जिसके बाद संचालक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बता दें कि चोरों ने पकड़े जाने के डर से CCTV कैमरे का DVR भी निकाल लिया था। डोंगरगढ़ स्थित कतली शराब दुकान में डकैती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। CCTV फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आरोपी 17 लाख रुपए से भरा कैश लॉकर छोड़कर करीब 40,000 रुपए का शराब और सामान ले गए थे। डिंडौरी में मवेशी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फड़की गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 दिन पहले ग्रामीणों ने युवक के दोनों हाथ बांधकर पिटाई की थी। जांजगीर चांपा की मालखरौद पुलिस ने जैद खाम तोड़ने पे आरोप पर कटारी गांव के सरपंच और एक अन्य शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। सक्ती SDOP मोहम्मद तस्लीम आरिफ ने बताया कि बैद्यनाथ टंडन और अन्य लोगों ने इसे लेकर थाने में शिकायत की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कवर्धा में पुलिस को गलत सूचना देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 19 अक्टूबर को 112 में फोन करके समुदाय के बीच मारपीट होने की खबर दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां उनके पहुंचने पर गलत खबर का पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कोरेला पिंडरा मरवाही जिले के बारदाना वापस नहीं करने पर 4 दुकानों को निलंबित कर दिया गया। एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा के मुताबिक राशन दुकान संचालित करने वाली समितियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था और लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, न ही बारदाने दिए, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई। मुरैना के दिमनी में पुराने विवाद के चलते दावत खाकर लौट रहे युवक ने इसे 10 से 12 लोग झगड़ा करने लगे। इसके बाद उस पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक घायल हो गया, जिसे लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोयला संकट के बीच कोरबा में ई नीलामी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि बिजली क्षेत्र के लिए स्पेशल फॉरवर्ड ई नीलामी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोयले की कमी के कारण स्पॉट ऑक्शन, एक्सक्लूसिव ऑक्शन का भी रोक लगा दिया गया है। वहीं कोयले का पर्याप्त स्टॉक होने पर दोबारा नीलामी शुरू की जाएगी। बिलासपुर जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त 19 क्विंटल गांजे को शिल्प हरीब के फोरम प्लांट पर जलाकर नष्ट किया गया है। इस दौरान रेंज के आईजी, एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में 11 प्रकरणों में ये गांजा जब्त किया गया था। रायगढ़ नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9 SLRM बनाया है, जहां कचरे का रिसाइकलिंग किया जाता है, लेकिन उसके बाद बचे कचरे को रामपुर स्थित डंपिंग ग्राउंड में खुले आसमान में नीचे फेंक दिया जा रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसे लेकर पर्यावरण विभाग ने निगम को नोटिस जारी किया है। बस्तर दशहरा में शामिल होने के बाद दंतेश्वरी माई की डोली देर रात दंतेवाड़ा पहुंची और वापसी के दौरान डोली का भव्य स्वागत किया गया। बुधवार को पारंपरिक तरीके से डोली को मंदिर पहुंचाया गया। डोली पहुंचने के बाद वो पूरे काफिले को ठहराया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। जांजगीर की शक्ति रियासत में 5वें राजा धर्मेंद्र सिंह की ताजपोशी की गई और महल में ही राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने तिलक लगाकर उन्हें तलवार भेंट की और राज्याभिषेक किया। बता दें कि शक्ति रियासत का इतिहास 156 साल पुराना है। धार्मिक नगरी ओरछा में विधानसभा राजा राम जी के दरबार में कपाट पर शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी आज खुलेंगे और दोपहर 1 बजे राजभोग के बाद बंद होंगे और शाम 7 बजे आरती के साथ कपाट खुलेंगे। बता दें कि हर साल मौसम के हिसाब से 2 बार इस तरह के परिवर्तन किए जाते हैं। यहाँ परंपरा सालों से चलती आ रही है। बालोद के दलीराजहरा मुख्य मार्ग पर लगातार तेज वाहन की टक्कर से वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, जिन्हें बचाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखी पहल शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने आवाजाही वाहन से तख्ती लेकर वाहन धीरे चलाने और वन्य प्राणियों को बचाने की अपील की है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चे में नजर आ रही हैं और दरअसल साध्वी प्रज्ञा देर रात शरद पूर्णिमा की महाआरती में शामिल हुई, जहां वो कांग्रेस नेता पर जमकर भड़कती हुई नजर आई। साध्वी ने कहा कि किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला ना जलाओ, उसे जिंदा जलाओ, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही मर गया। अंदाज में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चे में है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा देर रात शरद पूर्णिमा की महाआरती में शामिल हुई, जहां वो कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़क गई। साध्वी ने कहा कि किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला ना जलाओ, उसे जिंदा जला दो, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही मर गया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रायपुर के माना की चौथी वाहिनी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस दौरान 32 शहीदों के परिजन माना की चौथी वाहिनी पहुंचे थे। राजधानी भोपाल में लाल परेड मैदान में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस दौरान 15 शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी गई।
सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा में कई चुनावी सभाएं करेंगे, जहां वे पंधाना विधानसभा के सिंगौट में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे पंधाना विधानसभा के 6 गांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर सवा 3 बजे बड़वा विधानसभा के सनावद में सीएम शिवराज की सभा होगी। साथ ही वे शाम 4:30 बजे बड़वा में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार करेंगे। तोमर 22 और 23 अक्टूबर को रेगा विधानसभा पहुंचेंगे। 22 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री सतना में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद कोठी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को वे कतकोन में सिंहपुर में होने वाले किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की आज भी कई सभाएं होंगी। वीडी शर्मा आज सतना के शिवराजपुर में प्रचार करेंगे, जहां वे जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे और जिले के रौंद, सिंहपुर, चोरवी, करसरा और सोहावल में प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम तय हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के पुंजापुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बागली विधानसभा को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की सरकार आती है तो बागली को नया जिला बनाया जाएगा। जशपुर में आदिवासी क्षेत्र में संरक्षित मूर्तियों को उठवाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की बिंदुवार जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को रखी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलाओं को लेकर कटनी के कोतवाली थाने के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को इस मामले के में पहल करनी चाहिए और बिना किसी देरी के अपनी शांति सेना को बांग्लादेश भेजना चाहिए। पेंड्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मी पर गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाया है। परिजन का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मी ने यूरिन पाइप को गलत तरीके से लगा दिया, जिसकी वजह से मरीज का ब्लड लगातार बहने लगा। बस्तर के बोंद सरकारी स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक बंसीलाल सोनी की मौत के 2 साल बाद भी उनकी पत्नी को पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। इसे लेकर सर्व शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग और बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक को पत्र लिखकर मामले का निराकरण करने और दोषी अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। पत्थल गांव में 2 दिनों से हुई बारिश से किसानों के खेतों में तैयार धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के साथ पत्थल गांव के तिलडेगा, जोराडोल, किलकिला गांव में सैकड़ों किसानों की फसल चौपट हो गई है। किसानों का कहना है कि पानी में भीग जाने से पूरी फसल खराब हो गई है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रच चुका है। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। उत्तराखंड में बादल फटने से बची तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां आज वो हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लेंगे। साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पटना पहुंचने पर उन्हें स्टेट हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को वापस पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात करीब 11 बजे आगरा पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने अरुण की पत्नी और मां से मुलाकात की। इससे पहले प्रियंका को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें आगरा जाने की इजाजत दे दी गई थी।
आगरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया कि उनके भाइयों से 2 बजे अरुण की मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक वो ठीक थे, लेकिन आधे घंटे बाद बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। बता दें कि कल पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हुई थी, जिसके बाद परिवार से मिलने प्रियंका बुधवार को आगरा पहुंची। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि कैप्टन अमरिंदर जल्द ही किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के अथार्थ जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे। शाहरुख खान सुबह करीब 9:15 पर आर्थर जेल पहुंचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। ये पहली बार है जब शाहरुख खान जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने आर्यन खान से करीब 15 मिनट तक मुलाकात की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,37,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 63,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 18,357 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,26,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 160 नई मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,558 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 34,88,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,72,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 11,150 नए केस से आंकड़ा 48,79,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 82 मौत से अब तक 27,084 मरीजों की मौत हो चुकी है। 8,592 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,69,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 82,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन डेंगू का डर अब भी बरकरार है। इंदौर में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 663 पर पहुंच गई है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के एमवाई अस्पताल में अब एक नए अतिरिक्त वार्ड तैयार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या 498 पहुंच गई है। बता दें कि 24 घंटे में 3 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने चिंता जाहिर की है। हटा बड़ियागर मार्ग पर हिनौती गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई और टक्कर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 8 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा में एक 3 साल के मासूम की बोरे में बंद लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चे का शव उसके घर से कुछ ही दूर पर सूने मकान में मिला है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और छानबीन शुरू कर दी है। पन्ना के टपरा बनौली गांव में आपसी विवाद के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पवई विधायक भी मौके पर पहुंचे और पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसके चलते महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में गांव में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। ग्वालियर के भीतरवार थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। मृतक पिछले 2 दिनों से गायब था, जिसकी खोजबीन करने के बाद मड़ीखेड़ा डैम में युवक की लाश मिली है और बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए के लिए मृतक के जीजा ने साले की हत्या की है। जबलपुर में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने बलवा की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर 50 से 60 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों ने गोहलपुर पुलिस पर जलते पटाखे फेंककर पत्थरबाजी की थी। धार में ईद मिलादुन नबी के मौके पर पुलिस पर हमला करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 96 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं।
रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच में जमकर विवाद हुआ और मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों परिवार को बीच जमीन में सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था। बलरामपुर के परसा थाना क्षेत्र पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां 5 साल की बच्ची के साथ उसके फूफा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव में डोंगरगढ़ के एक शराब दुकान में हुए डकैती में मामले पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं डकैती में शामिल अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 15 अक्टूबर को शराब दुकान में 6 आरोपियों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। निवाड़ी जिले में फसल की रखवाली कर रहे 2 किसानों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं एक अन्य किसान की भी हत्या करने की कोशिश की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी के मानीपुरा क्षेत्र पर एक शोरूम में अज्ञात चोरों ने 6 लाख की चोरी की है। सुबह जब दुकान संचालक ने ताला खोला और दुकान अस्त व्यस्त देखा, जिसके बाद संचालक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। बता दें कि चोरों ने पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी निकाल लिया। डोंगरगढ़ स्थित कटली शराब दुकान में डकैती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आरोपी 17 लाख रुपए से भरा कैश लॉकर छोड़कर करीब 40,000 रुपए का शराब और सामान ले गए थे। अंदाज में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रच दिया है। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश किया। भारत में टीकाकरण 100 करोड़ पार होने पर WHO ने बधाई दी है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल ने कहा है कि भारत का माइलस्टोन बहुत खास है, क्योंकि भारत ने अपने देश की जनता के साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोज दी है। WHO भारत को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के कोविड-19 वॉर रूम पहुंचे और वहां सभी डॉक्टरों को मिठाई बांटी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए सभी को बधाई दी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने में साबित हो गए हैं, तो इसमें से निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू किया गया था। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां आज वे हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लेंगे। साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पटना पहुंचने पर उन्हें स्टेट हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को वापस पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आगरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा, पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया कि उनकी भाइयों की मुलाकात 2 बजे अरुण से हुई थी और उस वक्त तब तक वो ठीक थे, लेकिन आधे घंटे बाद बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। बता दें कि कल पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हुई थी, जिससे परिवार से मिलने में बुधवार को प्रियंका आगरा पहुंची थी।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कैप्टन अमरिंदर जल्द ही किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिलने पहुंचे और शाहरुख खान सुबह करीब 9:15 पर आर्थर जेल पहुंचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। ये पहली बार है जब शाहरुख खान जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने आर्यन से करीब 15 मिनट मुलाकात की है। मुंबई के तट के पास क्रूज जहाज में ड्रग्स जब्त करने के मामले पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में बंद है। वहीं आर्यन के वकील ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में बाढ़ की तबाही में छत्तीसगढ़ में 55 लोग फंसे हुए हैं और जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहनों की व्यवस्था कर नैनीताल से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है। वहीं पर्यटकों ने सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंड सरकार और सांसद विजय बघेल का भी आभार जताया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,37,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 63,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 18,357 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41,26,000 के पार पहुंच गया। वहीं 160 नई मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,558 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 34,88,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,72,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 11,150 नए केस से आंकड़ा 48,79,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 82 मौत से अब तक 27,084 मरीजों की मौत हो चुकी है। 8,592 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,69,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 82,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन डेंगू का डर अब भी बरकरार है। इंदौर में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 663 पर पहुंच गई है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के एमवाई अस्पताल में अब एक अतिरिक्त वार्ड तैयार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या 498 पहुंच गई है। बता दें कि 24 घंटे में 3 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने चिंता जाहिर की है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर अपने बयानों की वजह से, विवादित बयानों की वजह से चर्चा में है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा देर रात शरद पूर्णिमा की महाआरती में शामिल हुई, जहां वह कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़क गई। साध्वी ने कहा, किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला ना जलाओ, उसे जिंदा जला दो, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही मर गया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रायपुर में माना की चौथी वाहिनी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल रहे। इस दौरान 32 शहीदों के परिजन माना के चौथी वाहिनी पहुंचे थे। राजधानी भोपाल में लाल परेड मैदान में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस दौरान 15 शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा में कई चुनावी सभाएं करेंगे, जहां वे पंधाना विधानसभा के सिंघौट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे पंधाना विधानसभा के 6 गांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 3:15 बजे बड़वा विधानसभा के सनावद में सीएम शिवराज की सभा होगी। साथ ही वे शाम 4:30 बजे बड़वा में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार करेंगे। तोमर 22 और 23 अक्टूबर को रेगाम विधानसभा पहुंचेंगे। 22 को केंद्रीय मंत्री सतनाम के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद कोठी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं 23 अक्टूबर को वे कतकोन को और सिंहपुर में होने वाले किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की आज कई सभाएं होंगी। वी.डी. शर्मा आज सतना के शिवराजपुर में प्रचार करेंगे, जहां वे जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। जिले के रौंद, सिंहपुर, चोरवरी और करसाड़ा पे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम तय हैं। भोपाल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टर्स को चुनावी तैयारियों को लेकर समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने को भी कहा है। जशपुर के आदिवासी क्षेत्र से संरक्षित मूर्तियों को उठवाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की बिंदुवार जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को रखी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कटनी पे कोतवाली थाने में के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में पहल करनी चाहिए और बिना किसी देरी के अपनी शांति सेना को बांग्लादेश भेजना चाहिए। डोंगरगढ़ में बागनंदी शासकीय स्कूल के बच्चों ने NH6 पर जाम लगा दिया और बच्चों ने जाम लगाने का कारण शिक्षकों की कमी बताई। वहीं हाईवे पर जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रहा है। दिवाली से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम ने शासकीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 8% बढ़ा दिया गया है और जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20 हो जाएगा। और बता दें कि अक्टूबर 2021 में वेतन में जोड़कर महंगाई भत्ता मिलेगा। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी की टीम एक्शन मोड में है। आज एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी वीवी सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। हालांकि यह कोई रेड नहीं थी, बल्कि कुछ कागजी कार्रवाई के लिए एनसीबी की टीम पहुंची थी। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। एनसीबी की टीम आज एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर भी पहुंची, जहां एजेंसी मुंबई के बांद्रा स्थित बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर पहुंची। एनसीबी की टीम अनन्या के घर में कुछ सामान को साथ लेकर आ गई है और अनन्या पांडे फिल्म स्टार चंकी पांडे की बेटी हैं। एनसीबी ने अनन्या पांडे को आज पूछताछ के लिए समन किया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान आज क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे और अपने बेटे से मिलने के लिए गए हुए थे। शाहरुख खान सुबह करीब 9:15 पर आर्थर जेल पहुंचे और विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। ये पहली बार है जब शाहरुख खान जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने आर्यन खान से करीब 15 मिनट तक मुलाकात की है। मुंबई में तट के पास क्रूज जहाज में ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में बंद है। वहीं आर्यन के वकील ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश और बाढ़ जैसे जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आज भारत इतिहास रच चुका है। आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ 9 महीने में पहली बार ये टीकाकरण अभियान में भारत ने इतिहास रच दिया है और भारत 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार करने के साथ ही दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है। भारत में टीकाकरण 100 करोड़ पार होने पर WHO ने बधाई दी है। WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम ने कहा है कि भारत का माइलस्टोन बहुत खास है, क्योंकि भारत ने अपने देश की जनता के साथ दुनिया के और भी देशों को वैक्सीन की करोड़ों डोज दी हैं। WHO भारत को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के कोविड-19 वॉर रूम पहुंचे और वहां सभी डॉक्टर्स को मिठाई बांटी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस रिकॉर्ड को अचीव करने के लिए सभी को बधाई दी।
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन का डोज का आंकड़ा पूरा कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत और भारत के प्रत्येक नागरिक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं तो इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका भी बहुत अहम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। देश में आज कोरोना के खिलाफ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के शहीद स्मारक वैक्सीनेशन सेंटर में केक काटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने वैक्सीन लगवाने वालों को गिफ्ट भी दिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया। भारत का टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। पहले चरण में 3 करोड़ डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण से उनकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के पटना पहुंचने पर उन्हें स्टेट हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को वापस पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आगरा में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी के सामने अरुण को पीटा गया। उन्होंने बताया कि उनके भाइयों से 2 बजे अरुण की मुलाकात हुई थी। उस वक्त तक वो ठीक थे, लेकिन आधे घंटे बाद बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। बता दें कि कल पुलिस कस्टडी में अरुण की मौत हुई थी, जिसके परिवार से मिलने बुधवार को प्रियंका आगरा पहुंची। उत्तराखंड में बाढ़ से तबाही में छत्तीसगढ़ के 55 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहनों की व्यवस्था कर नैनीताल से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है। वहीं पर्यटकों ने सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंड सरकार और सांसद विजय बघेल का भी आभार जताया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49 लाख 37 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 63 हजार से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 18,357 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 41 लाख 26 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 160 नई मौत से अब तक करीब 4 लाख 52 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 17,558 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 34 लाख 88 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1 लाख 72 हजार के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 11,150 नए केस से आंकड़ा 48 लाख 79 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 82 मौत से अब तक 27,084 मरीजों की मौत हो चुकी है। 8,592 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47 लाख 69 हजार के पार पहुंच गया है। राज्य में 82 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन डेंगू का डर अब भी बरकरार है। इंदौर में भी डेंगू के 14 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 663 पर आ गई है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले के एमवाई अस्पताल में अब एक अतिरिक्त वार्ड तैयार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या 498 पहुंच गई है। बता दें कि 24 घंटे में 3 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने चिंता जाहिर की है। दिवाली के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद अब महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। बता दें कि अक्टूबर 2021 के वेतन में जोड़कर महंगाई भत्ता मिलेगा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल साध्वी प्रज्ञा देर रात शरद पूर्णिमा की महाआरती में शामिल हुई, जहां वे कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़क गई। साध्वी ने कहा कि किसी ने कहा था कि साध्वी का पुतला न जलाओ, उसे जिंदा जला दो, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही मर गया।
पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रायपुर के माना की चौथी वाहिनी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस दौरान 32 शहीदों के परिजन माना के चौथी वाहिनी पहुंचे थे। राजधानी भोपाल में लाल परेड मैदान में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूबाई पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित शहीदों के परिजन शामिल हुए। इस दौरान 15 शहीद पुलिसकर्मियों को सलामी दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा में कई चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जहां वे पंधाना विधानसभा के सिंगौट में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए और सीएम इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे पंधाना विधानसभा के छहगांव पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 3:15 बजे बड़वा विधानसभा के सनावद में सीएम शिवराज की सभा होगी। साथ ही वे शाम 4:30 बजे बड़वा में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। भोपाल में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टर से चुनाव को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने को भी कहा है। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में वायुसेना का विमान क्रैश होकर खेत में जा गिरा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पायलट अभिलाष को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। डोंगरगढ़ के शासकीय स्कूल के बच्चों ने NH 6 पर जाम लगा दिया। बच्चों ने जाम लगाने का कारण शिक्षकों की कमी बताई और वहीं हाईवे पर जाम लगाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। जशपुर के आदिवासी क्षेत्र से संरक्षित मूर्तियों को उठवाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रकरण की बिंदुवार जानकारी मांगी है और मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को रखी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमला को लेकर कटनी के कोतवाली थाने के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र को इस मामले में पहल करनी चाहिए और बिना किसी देरी के अपनी शांति सेना को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। जांजगीर चांपा के मुलबुला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन लेकर आरोपी ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं गुस्साए मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हटा बटियागढ़ मार्ग पे हिनौती गांव के पास ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 8 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा में एक 3 साल के मासूम की बोरे में बंद लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बच्चे का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर सूने मकान में मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और छानबीन शुरू कर दी है। ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र में एक युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। मृतक पिछले 2 दिनों से गायब था, जिसकी खोजबीन करने के लिए मड़ीखेड़ा डैम में युवक की लाश मिली है और बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए के लिए मृतक के जीजा ने साले की हत्या की है। जबलपुर में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने बलवा की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर 50 से 60 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों ने गोहलपुर पुलिस पर जलते पटाखे फेंककर पत्थरबाजी की थी। धार में ईद मिलादुन नबी के मौके पर पुलिस पर हमला करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही 96 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों परिवार को बीच जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ।
बलरामपुर के पस्ता थाना क्षेत्र के में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां 5 साल की बच्ची के साथ उसके फूफा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया। बिलाईगढ़ के अर्जुनी क्षेत्र में खेत में काम करने के दौरान एक किसान पर 2 हाथियों ने हमला कर दिया और हाथियों का दल विचरण कर रहा था। खंडवा के नवचंडी मंदिर क्षेत्र की एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से स्टोर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बारदाना वापस नहीं करने पर 4 दुकानों को निलंबित कर दिया गया है और एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा के मुताबिक राशन दुकान संचालित करने वाली समितियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, न ही बारदाने दिए, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई है। मुरैना के दिमनी के पुराने विवाद के चलते दावत खाकर लौट रहे युवक से 10 से 12 लोग झगड़ा करने लगे और इसके बाद उस पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक घायल हो गया, जिसे लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोयला संकट के बीच कोरबा में ई नीलामी पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि बिजली क्षेत्र के लिए स्पेशल फॉरवर्ड ई नीलामी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कोयले की कमी के कारण स्पॉट ऑक्शन और एक्सक्लूसिव ऑक्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं कोयले का पर्याप्त स्टॉक होने पर दोबारा नीलामी शुरू की जाएगी। बिलासपुर जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब 19 क्विंटल गांजे को सिलपहरी में फाइनेंस प्लांट पर जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान रेंज के आईजी, एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए कार्रवाई में 11 प्रकरणों में गांजा जब्त किया गया था। रायगढ़ नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9 SLRM बनाया गया है, जहां कचरे का रिसाइकलिंग किया जाता है, लेकिन उसके बाद बचे कचरों को रामपुर स्थित डंपिंग ग्राउंड में खुले आसमान के नीचे फेंका जा रहा है, जो लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। इसे लेकर पर्यावरण विभाग ने निगम को नोटिस जारी किया है। बस्तर दशहरा में शामिल होने के बाद दंतेश्वरी माई की डोली देर रात दंतेवाड़ा पहुंची। वापसी के दौरान डोली का भव्य स्वागत किया गया। बुधवार को पारंपरिक तरीके से डोली को मंदिर पहुंचाया गया। डोली पहुंचने के बाद पूरे काफिले को ठहराया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा है। जांजगीर की सक्ती रियासत पे 5वें राजा धर्मेंद्र सिंह की ताजपोशी की गई। महल में ही राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने तिलक लगाकर उन्हें तलवार भेंट की और राज्याभिषेक किया। हम आपको बता दें कि सक्ती रियासत का इतिहास 156 साल पुराना है। बालोद के दल्लीराजहरा मुख्य मार्ग पर लगातार तेज वाहन की टक्कर से वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, जिन्हें बचाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखी पहल की है। ग्रामीणों ने आवाजाही वाहन से तख्ती लेकर वाहन धीरे चलाने और वन्य प्राणियों को बचाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद आदिवासी समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भरतपुर सोनहत विधानसभा में बैगा जनजाति के लोगों का मुफ्त में जाति प्रमाण पत्र बनाया गया। हम आपको बता दें कि आजादी के बाद बैगा जनजाति समुदाय के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, लेकिन अब सरकार की जाति प्रमाण पत्र योजना से कोरिया जिले में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है।